हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो आरएलडी आई रे गाना आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था ये 2022 के विधानसभा चुनाव में। उस उसको जो जिन्होंने गाया है, जिन्होंने लिखा था, एनडी जाट, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एनडी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। अभी चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा में तो आपका गाना बहुत हिट हुआ, अभी कुछ नया है आपके पास? नहीं, अभी नया करा है जिंदाबाद आरएलडी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। और कुछ नई चीज बनाई है उसमें, हमने पार्टी का ही जिक्र किया है उसमें, जो हमारी पार्टी की विशेषताएं हैं, जो हमारा काम है, कार्य है। बस वही मेरा फोकस ये है कि जो हमारे जो पार्टी के जो पुराने किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, तो उनको प्रमोट करना था कि जो आज की जनरेशन है जो नहीं जानती इनके बारे में, तो उनको एक मैसेज देना था कि हमारे इनकी क्या पहचान है। बस इसीलिए ये गाना मैंने किया था आरएलडी आई रे, और इस नए वाले में भी यही किया है। अच्छा, आपने सोचा था कि आरएलडी आई रे इतना फेमस हो जाएगा? नहीं, सोचा नहीं था। ये बहुत ये तब से 1-1.5 साल 2022 से पहले ये गाना मैंने लिखा था 10 मिनट में। ये मेरा अब तक का, मैंने 50 गाने कर दिए होंगे, लेकिन ये सबसे कम समय में लिखा गया था, 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में गाना 10 मिनट। और चौधरी अजीत सिंह जी थे उस टाइम पे, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा चलो कुछ बनाओ, गाना बनाओ, लिखो। तो बस मेरे वहीं पे 10 मिनट में मैंने लिखा, उन्हें सुनाया, तो उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आएगा, आप बना के लेकर आओ। फिर मैंने उन्हें बना के सुनाया। और चौधरी अजीत सिंह से मैं लास्ट टाइम तभी मिला था, फिर दोबारा मुलाकात ही नहीं हो पाई। उसका दुख भी आज तक मुझे, कि इतना बड़ा गाना हिट हो गया, उन्होंने रिलीज कराया था वो गाना, और आज नहीं। उस चीज का मुझे हमेशा दुख रहेगा, लेकिन आज खुशी होती है, पब्लिक ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और जैन चौधरी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, गाने को भी और मुझे भी। चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, उनके सामने ये गाना रिलीज हो चुका था या नहीं हुआ? रिलीज हो चुका था। अच्छा। हाँ, सबसे पहले गाना ही उन्होंने सुना था ये। अच्छा। हाँ, ये सबसे पहले उन्होंने गाना सुना था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम में तो आपका गाना ज्यादा हिट हो रहा है, उसके साथ साथ अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में भी मैं क्योंकि अवध क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उधर भी मेरे कई जानकार हैं, वो लोग भी अपनी गाड़ियों में आरएलडी आई रे बजा के चलते थे चुनाव में। वो हमने कुछ अलग कोशिश की अपनी पार्टी के लिए। वो राष्ट्रीय लोकदल पूरे देश में किसानों की आवाज उठाती है, लेकिन किसानों को दबाया जा रहा था, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं था। क्योंकि आजकल आप देखो, 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सोशल मीडिया का ही सारा खेल है। तो अगर हम में से कोई एक को सामने आना था सोशल मीडिया पे, कि जो अपनी किसान की आवाज उठाए, चौधरी चरण सिंह की आवाज उठाए, तो मैं कर रहा था म्यूजिक सॉन्ग वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों मैं नहीं इसको आगे बढ़ता हूँ और इसकी आवाज उठाता हूँ। आपके मन में कैसे आया ये कि हम ऐसे इस तरह के गाने बनाएंगे? क्योंकि आजकल जो युवा जनरेशन है, कोई रैपर बन रहा है, कोई बॉलीवुड इस टाइप के गाने गा रहा है, आप लीक से हट के एक तरह से काम कर रहे हैं। देखो, हम किसान परिवार से हैं, हमारे फादर, हमारे दादा सब किसान रहे हैं, और हम भी अब तक खेतों में ही काम किया है, तो वो एक लगाव है हमारा खेती से। और जो भी जब भी किसान पे कोई बात आती है, तो ये मानो हम पे बात आती है। तो हमने, हमारे जो दादाजी चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हैं राजनीति में, उनके साथ बहुत जो रैलियां वगैरह होती हैं। फिर चौधरी अजीत सिंह के टाइम पे हमारे पापा जी रहे हैं। अब जैन चौधरी जी का टाइम है, तो वो हमारा फर्ज है कि उनका साथ दें, किसान की आवाज उठाएं, उनके साथ रहें। सिर्फ आरएलडी बेस्ड ही गाना बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी से भी ऑफर आता है आपको? ऑफर बहुत आते हैं। हाँ। लेकिन मैंने किया नहीं है, मैं उनके गाने करता हूँ जो किसान की बात करते हैं, किसान की आवाज उठाते हैं। मैंने किसान यूनियन के गाने किए हैं, राजेश टिकैत जी के, और हनुमान बेनीवाल जी का भी गाना किया है राजस्थान में, वो भी किसान की बात करते हैं। ऑफर आते हैं, मैं ऐसे करता नहीं हूँ। जो किसान की बात करता है मैं उसकी बात करता हूँ। मतलब किसानों पे केंद्रित जो भी है, उसी पे आप गाना बनाएंगे, वो चाहे जिस भी पार्टी का हो, ऐसा भी है? किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है। जो किसानों की बात करेगा उसके गाना, किसानों के साथ खड़ा है, जो के साथ आप किसानों के साथ खड़ा है, जो किसानों की बात करेगा, मैं उसके लिए काम करूंगा, उसको हर तरीके से समर्थन करूंगा। अच्छा, एक चीज अभी और चल रही है, जैन चौधरी जी, चर्चा काफी दिनों से चल रही है, एनडीए में जा रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको एज अ आर्टिस्ट? देखो, देखने की तो बात यह है कि हम वहां तक सोच ही नहीं सकते जो उन्होंने सोचा है। हम तो एक कार्यकर्ता है, हम में जो लगता है हम वो करते हैं। लेकिन वो एक राष्ट्रीय नेता है, उनका डिसीजन उन्होंने बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा, कि उससे हमारे, अगर सत्ता में रहेंगे तो किसान भाइयों के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं सरकार में रह के, और क्या हमारे युवाओं को, जो किसानों, जो उनका मुद्दा भी था अग्निवीर वाला,
वो बाहर से लड़ते लड़ते नहीं हो सकता, लड़ाई करते रहेंगे हम। 10 साल से लड़ाई ही कर रहे हैं। तो ये है कि मिल के चलें और सरकार से बात करें मिल के, हमें किसानों को भी फायदा होगा और युवाओं को फायदा होगा। तो उनका मुझे लगता है ये डिसीजन है कि अपने लोगों को अगर कुछ कराना है तो सरकार से मिलना पड़ेगा। वो मुझे जो पर्सनली लगता है वो उनका डिसीजन है और मैं समर्थन करता हूँ उनके साथ। चौधरी साहब से आप मिलते हो तो क्या बातें होती है आप दोनों के बीच? डिस्कस होता है क्या किस चल। तरह की, मतलब राजनीतिक बातें होती है या गानों को लेके बातें होती है, क्या होती सबसे पहले तो घर की पूछते हैं, है? हाँ। फैमिली में कैसे हैं, घर कैसे हैं, लाइफ कैसी चल रही है। कहते हैं राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले बता घर पे कैसा चल रहा है। सब सब अच्छा है। फिर पूछते हैं क्या बनाया है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या। फिर सुनाता हूँ उनको, ये बनाया है, ये लिखा है। फिर पूछते हैं कि क्या राजनीति में क्या लग रहा है तुम्हें, क्या माहौल है, जनता की क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे ही कमेंट आते हैं ऑडियंस का। जो राष्ट्रीय लोकदल का मेरा अकाउंट तो एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल का ही है, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर जो बने हैं आरएलडी के बाद वो लोकदल और यूनियन किसानों के ही फॉलोअर हैं। तो उनकी जो भावना होती है वो मुझसे करते हैं शेयर, मैसेज करते हैं। कुछ उन्हें विरोध भी किया था अभी जब ये चीज चली कि गलत है गलत है, लेकिन है समझ जाएंगे, समझाए हैं हमने भी कि क्या इससे हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। देखो उस विपक्ष में कब तक रहेंगे हम, विपक्ष में लड़ाई करते रहेंगे। अब 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल और करेंगे, लेकिन उससे सफलता नहीं मिलेगी। कैरियर खत्म हो जाएंगे 10 साल बाद युवाओं के। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हम समर्थन करते हैं और उनके साथ रहेंगे जो उनका निर्णय है। आगे का क्या, अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? देखो मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मैं आगे नहीं सोचता, मैं आज में जीतता हूँ। अपना ये कि ईमानदारी से काम करना है, जिसके साथ करना है दिल से करना है, जिसके साथ जुड़े हैं दिल से जुड़े हैं। चौधरी साहब के साथ जुड़े हैं तो उन्हीं के साथ हमेशा रहेंगे, ये तो पक्का वादा है। उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे सत्ता में हो ना हो, चाहे हमारा एक भी विधायक ना हो, हमारा मंत्री हो, सांसद हो, नहीं, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हमारे आखिर में हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सब अपना पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई ज्यादा करें भाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। और जो भी लाइफ में कुछ करना है, जो एक टैलेंट है अपने अंदर, उसमें ही जाए, किसी की नहीं सुननी चाहिए। हमें मुझे भी बोलते था कोई कि भर्ती हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अलग करना था और मेहनत की और पब्लिक का सपोर्ट इतना इतना प्यार मिला। अच्छा, ये आपने इसकी चर्चा कर दी है तो जनता ये भी जानना चाहती है, पढ़ाई लिखाई क्या हुई है आपकी, कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने बीएससी बीच में ही छोड़ दी थी कि मन था नहीं, सही बताऊं मैं क्लियर ही बोलता हूँ। अच्छा। और ध्यान नहीं था क्योंकि मुझे ना कुछ अलग करना था, मुझे ना इसमें जॉब वगैरह नहीं करनी थी और मुझे कहीं भर्ती में नहीं जाना था। मेरा ये सपना था कि यार कुछ बने ना, कि ऐसा नहीं बनना कि जी हम किसी की सिक्योरिटी में चल रहे हैं। हमें ये बनना था कि यार कुछ ऐसा बने जो सिक्योरिटी में हमारी में कोई चले। नाम नाम कमाना था। नाम कमाना था और इज्जत से नाम कमाना था, सम्मान से, अपने घर वालों का, अपने गांव का, अपने समाज का ये नाम कमाना। ये जो गाने लिखते हैं आप खुद ही लिखते हैं या खुद ही कंपोज भी करते हैं सब कुछ? हाँ खुद ही करते वन मैन आर्मी? हाँ 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 खुद ही करते हैं। अभी ये आरएलडी वाले की मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा थीम था कि आरएलडी पे गाना बनाना है क्योंकि आज तक नहीं आया और पार्टियों के हैं सुन सकते हैं कि इसमें मुझे बहुत मुश्किल था। तो मैंने इसमें सिर्फ 3-4 चीजें हैं, पब्लिक इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन वो बन गया। इसमें सिंपल चीजें हैं, हमने हमारी पार्टी किसान की बात करती है और हमारी पार्टी पे जातवाद का भी ज्यादा बोला जाता है, ये तो जाटों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसानों की पार्टी है, वो तो सब चलाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले आपको देखा होगा, पहली लाइन हमने ये डाली थी कि जात पात न छोड़ बात भाईचारे की आई। तो हमने ये मैसेज देना था कि जात पात का जिक्र नहीं है, भाईचारे की बात करनी है, भाईचारे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी लाइन हमने ये डाली थी किसान मजदूर के हक में, ये अलग जगह आई क्योंकि किसानों की बात करती है, आरएलडी आई है। और तीसरी जिसपे ये पूरी पार्टी आधारित है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर करी चढ़ाई रहे, क्योंकि इसमें मुझे मैसेज देना था जो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है उन पे हमें काम करना है और कुछ नहीं, आरएलडी आई रहे। और फिर जैन जी का जो एक अंतरा बनाया था, क्योंकि फ्रंट यही है लीड में, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसमें यही था युवाओं का जोश और बुजुर्गों का सम्मान है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दलों को बुजुर्गों का हमेशा सम्मान रहता है। और हमारे जो कार्यकर्ता है युवा, उनका तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत देखा होगा, हमारे जैसा कार्यकर्ता युवा मिलेगा ही नहीं पूरे देश में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो उसमें ये चीजें हमने डाली, युवाओं का जोश बुजुर्गों का सम्मान है, राष्ट्रीय लोकदल अपने पूरे क्षेत्र की पहचान है।
जनता के लिए काम किया ना करी कमाई रे। ये एक जो लाइन थी, जनता के लिए काम किया ना करी कमाई रे, ये उस बेस पे मैंने लिखी थी क्योंकि आज तक राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी चरण सिंह जी हो, अजीत सिंह जी हो या जैन सिंह जी हो, इन पे आज तक कोई वैसा केस नहीं है, कोई दाग नहीं लगा। कोई दाग नहीं लगा है। तो वो ये लाइन मैंने डाली थी और उसमें फिर ये डाला था कि युवाओं के दिल में इसने जगह बनाई रही, जो कि जैन चौधरी को बहुत फॉलो कर रहे हैं अब यूथ, तो युवाओं के दिल में इसने जगह बनाई रही। जयंत चौधरी की अगुवाई में करी चढ़ाई रही, क्योंकि फ्रंट वो कर रहे, तो वो एक एक जो लाइन है ना उसका मतलब हमने दिया है। यहाँ तक खत्म होने के बाद फिर मुझे बनाना था चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को और पार्टी को हिट करना था। फिर मैंने इसमें ये बनाई थी, क्योंकि अजीत सिंह को कौन नहीं जानता किसान नेता में, भारत के अंदर किसान नेता सबसे बड़े वही हैं, अब तो नहीं है, थे। तो उसमें ये लाइन डाली हमने, चौधरी अजीत सिंह को जाना ये जमाना है, हेड पंप निशान पर जाकर बटन दबाना है। तो उसमें चीजें होगी कि भाई एक मैसेज ये देना था, मैसेज भी दे दिया और प्रचार भी कर दिया। हाँ, कि बटन भी नल का ही दबाना है। तो वो सब चीजें हमने एक एक चीज, एक एक वर्ड का महत्व है। कुछ को पता नहीं है, बस नाचते हैं, लेकिन उन्हें जो सुनोगे ना रियल में, उनका महत्व है, हर चीज का महत्व करके ही वो गाना लिखा गया। और हमारे नेताओं पे भी कभी दाग नहीं लगा, जो छोटा हमारा चेयरमैन हो, प्रमुख हो, उनके लिए भी मैंने एक डाली थी लाइन, लास्ट के बाद आपने देखा होगा, जनता के लिए काम करे ना करी कमाई रे। वो जनता के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कमाते। वो नीचे के जो हमारे कार्यकर्ता के नेता हैं, हमारे सभी छोटे बड़े चेयरमैन विधायक, उनके लिए लाइन डाली थी। और बाद में फिर मैंने अपने गांव का नाम और अपना ऐड किया, जोयावाड़े एनडी जाट ने कलम चलाई है, RLDI है। तो बस ऐसे ही ये गाना बना और पब्लिक ने प्यार दिया। तो मेरा गांव जिला गाजियाबाद, विधानसभा मोदनगर, ब्लॉक भोजपुर। अच्छा, चलिए आखिर में एक, अभी चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, इस पर भी कोई गाना वाना आएगा, उम्मीद करें? बिल्कुल आ रहा है, तैयारी चल रही है, आधा रेडी हो चुका है और बहुत जल्दी इस पे शूट वगैरह करके इसे प्रॉपर तरीके से इस पे काम चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है एक किसान कौम के लिए कि हमें इतना बड़ा सम्मान मिला है, और इस पे काम चल रहा है। बहुत अच्छी चीज आने वाली है, बस वेट करो, जल्दी सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एनडी जाट, जिन्होंने RLDI रे गाना बनाया था, लिखा था और गाया भी था। उसके बाद उसको किस तरह से पॉपुलैरिटी मिली, आपने सब ने देखा होगा। ये सिर्फ RLD की ही कार्यक्रम में नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के भी कार्यक्रम में ये गाने बजते हुए देखा जा सकता है। इनफैक्ट शादियों में भी ये गाने बजते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।